अगर हम सोचते हैं कि यार अब इसको लॉन्ग टर्म में रखना है और इसको रखे ही रहना है, अब सोचेंगे 10 साल बाद के क्या करना है, तो आप देखें नोकिया का जो स्टॉक्स का जो ग्राफ है वो डाउनफॉल की तरफ ही गया है उसके बाद से। ऑन द अदर हैंड अमेजोन का स्टॉक उसके बाद से किस तरह से उसने अप्रिसिएशन लिया, स्पेशली 2015 के बाद से किस तरह से अप्रिसिएशन लिया, वो आपके सामने है। तो अगर इन दोनों स्टॉक्स को देखें, कंपनीज दोनों बुरी नहीं है, लेकिन एक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक बिल्कुल आपको 10 साल के अंदर कोई 90% ऑफ द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एंड्स अप लूजिंग मनी। ये बात मैं कोई हवाओं में नहीं कर रहा हूँ, ये रिसर्च बैक नंबर्स हैं। आज की वीडियो में हम 6 ऐसे रीजंस जानेंगे जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स लूज करते हैं, और ना सिर्फ लूज करते हैं बल्कि जिंदगी भर के लिए स्टॉक मार्केट से दूर हो जाते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखें, बगैर स्किप किए देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी करते हैं और अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप अपने बड़े नुकसान से बच सकें। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि बीइंग अ डिफरेंट प्रोफेशनल जो कि स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता है, उसके लिए क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जो कि वो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से रख सकता है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपका इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, इससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक वीकली न्यूज़ लेटर भी मैं रिलीज करता हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, डेली बेसिस पे क्यूरीज और क्वेश्चंस आते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में बता सकूं। लेट से लोग कहते हैं कि 10 लाख रुपए हमारे पास हैं, 5 लाख रुपए हमारे पास हैं, किस तरह से हम इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के अंदर कि हमें रिटर्न मिल सकें। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं कभी भी किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है। मैं जो भी बात करता हूँ वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बात करता हूँ, और मैं सिर्फ एक्सपीरियंसेस बता रहा होता हूँ। मेरी जो वीडियोस हैं उसके अंदर आप कोई रिकमेंडेशन उसको ना समझें। सो जो पॉइंट नंबर 1 है इस वीडियो का, नेवर इन्वेस्ट 100% ऑफ द फंड्स दैट यू हैव। मतलब ये कि अगर आपके पास लेट से किसी तरह से एक्यूमुलेट हो गए पैसे, लेट से 10 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो गए, 5 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो गए, तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको एक साथ ना इन्वेस्ट करें। कभी भी एक्साइटमेंट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। जो इट इज़ द वर्स्ट टाइम टू टेक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। जब आपको पता चलता है ना कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए मौजूद हैं और मुझे ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं लेट से मैं स्टॉक्स में डाल सकता हूँ, म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ, तो बंदा ट्राई करता है मैं सारे ही पैसे डालता हूँ उसके अंदर, और विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स, 1 साल 2 साल के अंदर मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए मौजूद हैं या 5 लाख रुपए मौजूद हैं, तो आप उसको डायरेक्टली उसको पूरा का पूरा इन्वेस्ट ना करें स्टॉक मार्केट के अंदर। आप अपना टाइम लें उसके अंदर। उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आप जब बाय द टाइम लेट से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक इन्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि देखें आपके पास टाइम बहुत है। लेट से अगर आपके पास टाइम मौजूद नहीं है ज़्यादा, तो फिर मैं कहूँगा कि इन्वेस्ट भी ना करें। अगर आपके पास इसके लिए आपके पास कम से कम 10 से 15 20 साल का टाइम होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट देखेंगे ना, 2000 से लेकर लेट से 2010 तक, 9 तक, 11 तक, उसने कोई मेजर रिटर्न्स नहीं दिए थे। मैं अभी मुझे ओवर माय हेड आई डोंट रिमेंबर कि क्या रिटर्न्स थे उसके, लेकिन अगर इंडेक्स फंड ले लेना तो कोई उसके ऐसा अच्छे रिटर्न्स नहीं थे। लेकिन 2010 से लेकर 20 तक आप उसके रिटर्न्स देखें, ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न्स हैं। उसके बाद ओवरऑल अगर आप देखें तो एकदम से मार्केट शूट करती है। तो 10 साल 15 साल का ऐसा टाइम होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपका कोई बहुत मेजर प्रॉफिट आ रहा है, हो सकता है आपका कोई नुकसान हो जाए उसके अंदर। तो इसलिए एक तो ये कि आपको टाइम मिलता है, आप उसके अंदर स्टार्ट करते हैं, एवरी मंथ आप थोड़े बहुत पैसे डालना शुरू करते हैं, तो आपको भी आइडिया होने लगता है चीज़ों का। और दूसरा ये कि आपके पैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आपकी होना शुरू होती है या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होना शुरू होती है, जिसकी वजह से आप फ़ायदे में भी एवरेज आउट करते हैं और नुकसान में भी एवरेज आउट करते हैं। तो इसके मैंने और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं इस बारे में, आप उनको जाके दे सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि आप जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप अभी नए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने सारे पैसे एक साथ ना लगाएं। आप उसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें और या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करें, और उसके अंदर हल्के हल्के करके एवरी मंथ पैसे डालें, भले वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, लेकिन आप उसको इसी तरह कैरी ऑन करें। और जब आपको समझ में आने लगे तो या आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएं, तो फिर एक साथ लेट से 6 महीने बाद आप फिर ज़्यादा पैसे डालें। लेकिन मेरी ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो ये कि मैं जो भी स्टॉक मार्केट में पैसे डालता हूँ वो 10 से 15 साल के लिए डालता हूँ। अब उसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर 2000 के अंदर अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते, तो वो 10,000 रुपये आज के
तकरीबन 3 लाख समथिंग 3,20,000 रुपये बन चुके होते हैं। लेकिन अगर यही 10,000 रुपये महीने एट एवरी मंथ आप इन्वेस्ट करते, तो वो जो पर मंथ इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है अगर आप लेट से आज 20 साल बाद उसको देखेंगे तो उसके अंदर तकरीबन 25 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे। तो 25 लाख रुपए अगर आप उस वक्त इन्वेस्ट करते तो सोचे कहाँ पहुंची होती उसकी उसकी जो वैल्यू है। लेकिन अगर आप 25 लाख रुपए इस तरह इन्वेस्ट नहीं करते, 25 लाख रुपए आप इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि हर हर महीने 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इस वक्त 25 लाख रुपए के आपको तकरीबन 2 करोड़ रुपए बन चुके होते हैं। तो ठीक है, आपको ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको नुकसान भी नहीं हुआ, बल्कि फायदा तो हुआ लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट नाउ। सो सेकंड पॉइंट ये है कि डोंट कंसिडर स्टॉक मार्केट एज एन अम्यूजमेंट पार्क एंड डोंट हैव शॉर्ट टर्म व्यू। तो इसका मतलब ये है कि आप अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं ना, तो रोलर कोस्टर राइड होती है, उसमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह रोलर कोस्टर चल रही होती है। तो अगर आप ये समझे रोलर कोस्टर समझ के कि भाई आज ये अब ये रोलर कोस्टर ऊपर चली गई है तो डेफिनेटली नीचे भी जाएगी, और नीचे जाएगी तो फिर डेफिनेटली ऊपर भी आएगी, और यही इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी। और मैं क्या करूंगा इसके अंदर कि जब ऊपर जाएगी तो बेच दिया करूंगा, और नीचे आएगी तो मैं खरीद दिया करूंगा, और ये इसी तरह मैं पैसे बनाता रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नीचे जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर नीचे जाती है, और वो नीचे रहती है 2 साल तक नीचे रहेगी, 3 साल तक नीचे रहेगी, और आप सोचेंगे दोबारा पैसे डाल देते हैं तो फर्दर वो 2 साल और नीचे रह सकती है। तो भाई इसलिए ये सट्टा ना खेलें, दिस इज गैम्बलिंग, कि आप हर वक्त उसके अंदर सिर्फ रोलर कोस्टर की तरह के अप एंड डाउन होता रहेगा, यही समझ के उसमें पैसे डालते रहें, निकालते रहें, तो ये कभी भी आप उसको इस तरह से विन नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें कि आप इस माइंडसेट से निकल आएँ, और शॉर्ट टर्म माइंडसेट ना रखें हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ स्टॉक मार्केट का नहीं है, हमेशा स्टॉक जो भी इन्वेस्टमेंट का सोचें उसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट से। वीडियो चल रही है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, लाइक कर दें वीडियो को प्लीज, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज। इसके अलावा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, लिंक के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी न्यूज़लेटर की, आप उस न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब करें। उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब मैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ जो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताते हैं कि इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज उस न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बिलीविंग द हॉट टिप्स एंड लिसनिंग टू द नॉइज। अब इसमें अब आप ये देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब आप फल वाले के पास जाते हैं और खरबूजा खरीद रहे होते हैं, तो खरबूजे को भी जो है ना पता नहीं इतनी दफ़ा सूंघ कर लेते हैं, उसको दबा कर देखते हैं, उसको टेस्ट भी कर लेते हैं। 100 रुपये किलो का खरबूजा खरीदने के लिए पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या क्या करते हैं। लेकिन आपके पास अगर 10 लाख रुपए मौजूद हैं और आपसे बोला जाए कि भाई वो अब मुझे इसको इन्वेस्ट करने हैं, आप बगैर सोचे समझे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस किसी का वर्ड ऑफ माउथ से वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन देन एंड देयर ले लेते हैं, ज़रा नहीं सोचते कि भाई इसके क्या रिपरकशंस होंगे, मेरे क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए मुझको, या कितने पैसे कर सकता हूँ मैं इन्वेस्ट, या इस तरह की कोई चीज़ भी बंदा नहीं सोचता, और सिर्फ स्ट्रेट अवे कूद जाता है उसके पूल के अंदर इन्वेस्टमेंट के, और फिर उसके बाद पछताता है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि भाई आप जो भी रूमर्स हो रही होती हैं या नॉइज़ क्रिएट कर रहे होते हैं लोग, या फिर उसके अंदर जो लोग अपेरेंटली हॉट टिप्स दे रहे होते हैं, वो हॉट टिप्स आपके लिए सही नहीं होंगी, क्योंकि टिप्स की बेसिस के ऊपर तो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं। इनसाइडर टिप्स तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो नॉर्मल टिप्स होती हैं जो लोग दे रहे होते हैं, मैं उसको नहीं सही समझता, क्योंकि जो नॉर्मल बंदा अगर फ़र्ज़ करें आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप इन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं टिप्स के ऊपर ख़रीदने बेचने के अंदर, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप अगर एक नॉर्मल किस्म की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे चलेंगे, rather than going for buying and selling on the let's say buying on dips and selling on the highs, तो उसके ऊपर आपको फ़ायदा उतना ही होना है, अगर फ़ायदा होना है। वैसे तो मेरे ख्याल से जो गैम्बल कर रहा होता है उसको इवेंचुअली नुकसान होता है, लेकिन अगर फ़ायदा हो भी रहा है ना, तो मेरे ख्याल से जो प्रोपोर्शन ऑफ, क्योंकि एक दफ़ा उसको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, सेकेंड टाइम उसको बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हल्के हल्के करके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे जाएँ, तो उसके अंदर आई एम श्योर आपको ज़्यादा फायदा होगा और स्ट्रेस भी कम होगा। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि पीपल नॉर्मली टेंड टू डाइव डायरेक्टली इनटू द स्टॉक मार्केट। आपको मेरे ख्याल से पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए, पहले तो स्टॉक मार्केट को समझ लेना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। वैसे उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप स्टॉक मार्केट की वीडियोस को मैं यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ, आप उनको देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। लेकिन नॉट ओनली दैट कि आप स्टॉक मार्केट को समझें, मेरे ख्याल से अगर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो तो वो या तो वो ETFs हो, या वो म्यूचुअल फंड्स हो, या इंडेक्स फंड हो ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह की चीज़ों में आपको पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड देन गो फॉर द स्टॉक मार्केट, इंडिविजुअल स्टॉक्स लेटर ऑन।
उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, किस तरह से नीचे जा रही है, एंड देयर इज़ अ नेवर, यू आर नॉट नेवर गोइंग टू बी टू लेट। हाँ, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि भाई आप लेट हो सकते हैं, लेकिन फर्ज करें आपने 40 की एज में अब सोचा है कि अब मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप 6 महीने डिले भी कर देंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। या इफ़ यू आर इवन 25 और आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत नीचे है और मुझे अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो आपके पास बहुत टाइम मौजूद है। आप आराम से अपना टाइम लें और 6 महीने एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर दें, और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट है या फंड्स हैं या आपके जो प्रॉपर स्टॉक्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, उसमें जाएं। और मैं कहता हूं कि ज़रूरी भी नहीं कि उसमें जाएं, आप इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं या म्यूचुअल फंड में ही कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो एवरीथिंग हैज़ अ लर्निंग कर्व। आप अपना प्रॉपर टाइम देकर जब इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स को स्टडी कर लेंगे, ईटीएफ्स को स्टडी कर लेंगे, इनमें इन्वेस्ट कर देंगे एवरी मंथ, यू आर गोइंग टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग दैम। तो जब इस तरह होगा ना, हल्के हल्के करके आपको चीज़ें इनकी समझ में आएंगी, पहले म्यूचुअल फंड की और ईटीएफ्स की, एंड देन गो फॉर द मेजर स्टॉक मार्केट इटसेल्फ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप जाएंगे ना, तो होता क्या है कि लोगों को साइकिल बैलेंस करनी आती नहीं है और आप बाइक डायरेक्ट चलाने चले जाते हैं, यानी कि मोटर बाइक डायरेक्ट चलाने चले जाते हैं। तो आप खुद सोचें कि उसके अंदर क्या होगा। मैं कंजर्वेटिव हूँ, कॉल मी बूमर और वट एवर, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इतने कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं होंगे या इन्वेस्टर नहीं होंगे कि आपको सब सब कुछ पता होगा। तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप आराम आराम से 6 महीने साल लगाएं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एंड देन स्टॉक मार्केट का जब खोल भी लें अकाउंट, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, वो भी इतना आसान नहीं होता, उसकी मार्केट स्टडी करनी पड़ती है। बाय द वे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि आप बगैर रिसर्च के किस तरह से स्टॉक्स ले सकते हैं, मैं उसका भी लिंक लगाता हूँ उस वीडियो का, आप वो भी देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके। अगर वंस आप म्यूचुअल फंड समझ लेना, उसके बाद आपको क्या करना है और किस तरह से आप, अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप किस तरह से इंडिविजुअल स्टॉक्स को ले सकते हैं या उसके अंदर उसका उसका आइडिया ले सकते हैं कि स्टॉक वाला किस तरह का है, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, लेट से आप स्टॉक मार्केट में चले गए। अब जब स्टॉक मार्केट में बंदा चला जाता है ना, तो एक पॉइंट है कि सेलिंग विनर्स एंड होल्डिंग ऑन टू द लूजर्स। अब इसके अंदर ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि कौन से स्टॉक्स को होल्ड करना है और कौन से स्टॉक को आपको कंटिन्यू करना है या सेल ऑफ करना है। अब आप देखें, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू रखें, लेकिन मैं आप यूएस के स्टॉक्स की एक बात करूँ ना, तो 2009-8 के अंदर नोकिया का जो स्टॉक था, नोकिया मोबाइल्स का, वो अपने पीक पर था। 8-9 आई थिंक इसी तरह था, वो अपने पीक पर था। अब अगर कोई नोकिया मोबाइल्स में, इस वक्त भी नोकिया ऐसी बुरी कंपनी भी नहीं है, मतलब उसकी जो नेटवर्क डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसके फ़ोन्स भी आते हैं, लेकिन वो पीक था उस कंपनी का। अगर हम सोचते कि यार अब इसको लॉन्ग टर्म में रखना है और इसको रखे रखे ही रहना है, अब सोचेंगे 10 साल बाद के क्या करना है, तो आप देखें नोकिया का जो स्टॉक्स का जो ग्राफ है वो डाउनफॉल की तरफ ही गया है उसके बाद से। ऑन द अदर हैंड अमेजोन का स्टॉक उसके बाद से किस तरह से उसने अप्रिसिएशन लिया, स्पेशली 2015 के बाद से किस तरह से अप्रिसिएशन लिया, वो आपके सामने है। तो अगर इन दोनों स्टॉक्स को देखें, कंपनीज दोनों बुरी नहीं है, लेकिन एक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक बिल्कुल आपको 10 साल के अंदर कोई उसने रिटर्न नहीं दिया। तो कौन से स्टॉक्स को होल्ड करना है और कौन से को बेचना है, ये एक बड़ा ट्रिकी कॉल होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन इतना मुझे आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली आपको लॉस दे रहा हो, और नोकिया का जब वंस आईफोन आया था तो हमें पता था कि आईफोन कितना ज़बरदस्त एक चीज़ आ गई है, तो अगर कोई लॉस हो गया था नोकिया के अंदर तो उसको वहीं पर कट ऑफ करके आपको आगे आगे बढ़ जाना चाहिए था। इसी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। हैस्कूल का मुझे याद है कि अभी रिसेंटली एक स्कैंडल आया था कोई, उसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट जो उसके स्टॉक्स थे वो बिल्कुल नोज डाइव किए थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ख़रीदा रखा था या होल्ड किया रखा था, और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ नीचे गया है। तो ये इट डिपेंड्स, मतलब आपको पता है कि इतनी बड़ी रूमर आ गई है कंपनी के बारे में, तो अपना आप लॉस लें और अपनी पोजीशन क्लियर कर दें। इस तरह के डिसीजंस इतने आसान नहीं होते हैं, तो इसलिए अगेन जो नए लोग होते हैं उनके लिए ये बड़ा ओवरवेलमिंग होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग फेल करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, उसको समझें स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके बाद जाएं, थोड़े पैसे लगाएं, एवरी मंथ पैसे लगाएं, ये ना हो कि आप एक साथ सारे पैसे लगा दें। स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू मेक वेल्थ, टू क्रिएट वेल्थ। तो आप ये ना हो कि आप इस इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट को, जो मैंने, अगर मैं बात करूँ ना, जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ ही नहीं किया था। 10 साल तक तो मैंने यूज़ ही नहीं किया था, 10-15 साल, 10-11 साल तक मैंने यूज़ ही नहीं किया था। उसके बाद मुझे समझ में आया था, उससे पहले मैं
अब मैं क्या बोलूँ कि मैं कहाँ पर था, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है वैसे, मैं किन बेवकूफ़ियों में था उस वक्त। लेकिन एनीवेज आप स्टॉक मार्केट, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एक दफ़ा नुकसान हो गया ना फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को, तो वो फिर उससे बदल हो जाएगा, वो फिर ये कहेगा कि यार स्टॉक बिल्कुल बेकार हैं, ये नुकसान करते हैं, ये लूजर्स की थिंकिंग है, डोंट थिंक लाइक दैट। लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है टाइमिंग द मार्केट। ये तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। टाइमिंग द मार्केट के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई थी, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेट्स हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दैट हेयर। टाइमिंग द मार्केट का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला था ना, टाइमिंग द मार्केट, उसके अंदर जब मैंने आपको कहा था कि भाई आप इसको अम्यूजमेंट पार्क ना समझें इस मार्केट को। टाइमिंग द मार्केट भी यही चीज़ होती है कि अगर आपका जो रोलर कोस्टर चल रही है, आप टॉप पे चले गए हैं और उसके बाद नीचे जाने का वेट कर रहे हैं कि भाई ये नीचे जाएगी तो मैं इसके दोबारा खरीद लूंगा, यही चीज़ टाइम करना कहते हैं। यानी कि आप सोच रहे हैं कि आप टाइम कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। अच्छे से अच्छा ट्रेडर, अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर टाइम नहीं कर सकता मार्केट को। फर्ज करें आप स्टॉक मार्केट का लेवल 50,000 पर है और फॉर सम रीजन वो 45,000 पे चली जाती है। जब 45,000 पे जाती है तो आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर। हाँ, बाय द वे, टाइमिंग द मार्केट के साथ आप मार्जिन ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। ये भी एक पॉइंट है जो मैंने इसमें ऐड करना भूल गया था, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ। आप कभी भी नए ट्रेडर्स के लिए ये स्पेशली एक पॉइंट है कि आप कभी भी मार्जिन के अंदर ना जाएं। मार्जिन क्या चीज़ होती है? मार्जिन बेसिकली लेवरेज होता है। लेवरेज के अंदर ना जाएं, यानी कि आपको आपका ब्रोकर बोले भी ना कि आपको, लेट से आपके पास 100 रुपये हैं, मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, आप इस पर ट्रेड करें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप ये ना करें। आप जितने पैसे हैं ना, उतने ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें और उसी से आप अपना काम चलाएं। सो बजाय टाइम करने के मार्केट को और बजाय लेवरेज लेने के मार्केट के, लेवरेज कुछ लोग ले सकते हैं जो एक्सपीरियंस हैं, डेफिनेटली वो लोग लेवरेज लेते होंगे, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता किसी भी नए, स्पेशली नए बंदे के लिए। और इसी तरह मैं टाइमिंग भी रिकमेंड नहीं करता। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आज 50,000 है मार्केट और फिर वो 45,000 पे चली जाती है और 45,000 पे आप सोचते हैं कि यार अब इससे नीचे क्या जाएगी, मैं इस पे खरीद लेता हूँ, और सारे पैसे लगा देते हैं, तो पता चला कल वो 40,000 पे चली गई। फिर आपके पास कहीं से थोड़े बहुत पैसे आए, आप वो भी लगा देते हैं, फिर वो पता चला 35,000 पे चली गई। और ये ऐसा हो सकता है और ये हुआ है पहले भी, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं अगर ऐसी जगह पर हूं ना, तो मैं 50,000 पे भी पैसे लगाऊंगा, मैं 40 पे भी लगाऊंगा, मैं 35 पे भी लगाऊंगा, मैं 30 पे भी लगाऊंगा, और मैं इस तरह करता रहूंगा। इवेंचुअली वो मार्केट दोबारा 50 पे चली जाएगी। वो बाद में जाएगी, लेकिन जब भी जाएगी वो चली जाएगी। 2 साल बाद जाती है, 2 महीने बाद जाती है, 10 साल बाद जाती है, वो जाएगी जरूर। जब वो जाएगी तो मेरा लॉस कवर कर देगी। लेकिन जो लोग पूरे पूरे पैसे लगाते रहेंगे ना हर हर डिप के ऊपर, वो नुकसान में होंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप मुझे प्लीज बताएं कमेंट्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।